Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पे मैं आपको एचपी टेट नॉन मेडिकल जो 2012 से आगे 2020 तक के सारे पेपर्स उनके जो मैथमेटिक्स है वो सारे आपको करवाए जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आते हैं हर एक पेपर में आपके पास, तो आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे और उस टाइप के अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आज हम करेंगे एचपी टेट 2012। अभी लास्ट वीडियो में मैंने इसके जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा आपको एक वीडियो के थ्रू बताया हुआ है, तो आप वहां से पेपर देख सकते हैं अगर बाई चांस आपके पास पेपर नहीं है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कमेंट करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट मेमोराइजेबल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिनको जस्ट देख के आप आंसर बता दो। जैसे आपसे पूछा जाए विच नंबर इज दिस इन दिस इज प्राइम नेचुरल नंबर, हर एक नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी 2018, 2019 और 2020 के एग्जाम जो आपके हुए थे वहाँ पे नॉन मेडिकल में जो मैथ्स के पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे मैं पूरे नहीं लिखूंगी बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में वो दिए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। आपसे पूछा है कि नॉर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होने चाहिए कि कंपोजिट और प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर सिंपली वही होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं, या उनके दो ही डिवीजर होते हैं, ठीक है। और नॉन कंपोजिट यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 से भी होते हैं, खुद से भी होते हैं और एक उनके अलावा भी नंबर से होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया 3 और इसका एग्जांपल 4 ले लो, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, 3, ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था 7 एंड ऑप्शन डी था 5। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। ऑब्वियसली 3 तो आपका प्राइम है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। 7 आपका प्राइम नंबर है, वो भी नहीं होगा। 5 आपका प्राइम नंबर है, वो भी नहीं होगा। तो इनके आपके पास ऑप्शन बनता है 1। तो 1 ना ही आपका प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक। क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो ये डायरेक्ट आंसर है जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर करना है, आपको इनको सॉल्व नहीं करना है, आपने इनको डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बाय सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है, अब एक आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल जो है उसने एक बंदे ने 425 रुपीज का बेचा, ठीक है। ये उसका प्राइस था और उसको जो है 15% का लॉस हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि आपको सीपी निकालना है। इजी है क्वेश्चन, देखो काफी टाइम से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, अब उसको देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है हमारे पास 500, ऑप्शन बी है हमारे पास 480, ऑप्शन सी है हमारे पास 600 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 300, ठीक है। तो या तो आप इनको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, वो होता क्या है, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस एसपी इंटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आपको सीपी फाइंड आउट करनी है। तो एसपी कितना है हमारे पास 425 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल परसेंट, यानी कि आपके पास वो दिया है 15 विच इज इक्वल टू 425 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 85 से हो जाएगा 5, वहां पे आ जाएगा आपके पास आंसर 500। तो आपका ऑप्शन होगा ये, ठीक है। अब कई होते हैं जिन्हें फॉर्मूला याद होता है, वो लॉजिक के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। या फिर आप जैसे वहां पे था 500, ठीक है, 500 हम अज्यूम करके चलते हैं कि 500 उसका सेलिंग प्राइस होगा, अज्यूम किया हमने। हमने पहले ऑप्शंस देखे। अब सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15% उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 15% हुआ इसके ऊपर लॉस उसको, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका लॉस आ जाएगा 75। तो 500 में से अगर आप 75 माइनस करते हो, अगर 425 आ रहा है, वही चीज आ रही है। सिंपली ऐसे कर लो, कितने तरीके आपको बता दिए, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। अब है हमारे पास 1/4
और 3/4। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनके बीच में दो रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शन बी है एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन सी है कोई भी नहीं करता है, नो, एंड ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, 1/4 है, बीच में इनके 2/4 आ रहा है, यानी कि एक एग्जिस्ट कर रहा है, एक को टिक लगा के आ जाएंगे। कितने बच्चे ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बात है, एक नंबर लाइन है, ठीक है, अब 0 से 1 है, तो इनके बीच में कितने पॉइंट है, हमारे पे डिपेंड करता है कि हम मैसिंग कितने की ले रहे हैं। अगर हम मैसिंग ले रहे हैं 0.5 की तो हमारे पास एक ही पॉइंट है। अगर हम मैसिंग ले रहे हैं 0.01 की तो यहाँ पे आएगा 0.01, फिर आएगा 0.02। वो डिपेंड करता है इनके बीच में, फिर तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स है इस 0 और 1 के बीच में। वैसे ही यहाँ पे बात है, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे हमारे पास 3/4 है, तो अगर डिपेंड करता है हम मैशिंग कितने की ले रहे हैं उनके बीच में। अगर हम नॉर्मल एक की ही ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सिंपल आ जाएगा 2/4। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1/4 को यहाँ से 2 में मल्टीप्लाई करती हूँ और यहाँ पे भी सेम ही चीज करती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2/8 और यहाँ पे आ जाएगा 6/8। तो इनके बीच में तो और मैचिंग बढ़ गई, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका सिंपल आंसर होगा इनफाइनाइट आंसर। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे इनके बीच में। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, अब दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लॉजिक लगाइए, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको एक दूसरे को। सो यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास पूछा है कि कितने ये टेंजेंट कॉमन होंगे इनके बीच में। अगर यहाँ हो गया तब तो कॉमन है ही नहीं, क्योंकि वो इसका ही है टेंजेंट। अगर एक टेंजेंट में ऐसे लगाऊं, अब देखो ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, एक यहाँ लगा दूं तो ओनली दो ही होंगे, बाकी आप कहीं मर्जी लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, तो आपके पास ऑप्शन जो है कौन सा होगा, ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स होंगे इसमें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 years इज। हमारे पास दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट, और क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझना है आपने। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है एट द एंड ऑफ 5 years, यानी कि टाइम हमारे पास दिया हुआ है 5 years। ठीक है, इज 4/5, तो यानी कि 4/5 ऑफ वट, सम इटसेल्फ। तो सम कितना होता है हमारा, प्रिंसिपल की ही बात हो रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन समझेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है, मनी है, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है एट द एंड ऑफ 5 years इज 4/5 ऑफ सिंपल, 4/5 ऑफ सम इटसेल्फ। ठीक है, ये इतना लग रहा है। तो आपसे पूछा है आपको रेट निकालना है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, आर हमें निकालना है, टी हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय 100, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5। अब देखो क्वेश्चन का लिंक होता है, अगर यहाँ पे SI की वैल्यू कुछ और नॉर्मल नंबर होता तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे खुद इन्होंने प्रिंसिपल से कनेक्ट किया हो तो प्रीपी यहाँ से वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन करना है, पूरा समझना है, तभी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे P इंटू R इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से देखो P साइड भी कट हो गया दोनों साइड से, सिंपल है। R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4/5 इंटू 100/5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 4, तो आपकी R की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि आपका जो ऑप्शंस थे 8, 16%, 24% एंड 4%, तो हमारे पास ऑप्शन होगा इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF ऑफ, आपने फाइंड आउट करना है HCF। ठीक है, किसका, 21x³ y7 एंड 35x⁵ एंड y⁵5। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू x³ इंटू y7, और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू x⁵ एंड y⁵5।
ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है, 7 दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास एक आ गया 7। अब एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे 3 है, तो एक्स की पावर 3 तो कॉमन है ना दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे बाई की पावर 7 है और बाई की पावर 5 है, तो ऑब्वियसली बाई 7 बाई 5 दोनों में कॉमन है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, 7x³/5। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ्स इन सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो आपके पास क्या क्या है, ए ऑप्शन है 18, 10, 6, बी ऑप्शन है 6, 2, 8, सी ऑप्शन है 8, 10, 15 एंड डी ऑप्शन है 8, 12, 20। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो आई थिंक 2020 में या फिर 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस थे और आपसे पूछा था कि ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहे हैं, कौन सी साइड जो है इनको ट्रायंगल बता रही है कि ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपने एक बार आपको लॉजिक पता लग गया, फॉर्मूला पता लग गया, तो आपके लिए ईजी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन करना। ठीक है, अब ट्रायंगल का हमें कैसे पता लगता है कि ये ट्रायंगल है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सम ऑफ टू साइड, एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर कोई दो साइड a प्लस बी है तो उनका सम जो होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होगी। तो ऑप्शन अगर हम 1 में देखें तो 18 + 10 हम करते हैं। ठीक है, 18 + 10 ऑब्वियसली जो है वो बड़ा है 6 से, लेकिन अगर हम क्या करते हैं 6 प्लस या 10 + 6 करते हैं तो वो जो है वो बड़ा नहीं है 18 से, दैट मीन्स ये आपकी ट्रायंगल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन आपका नेग्लेक्ट हो गया। अब 6 to 8, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 और 2 को हम एड अप करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो 8 8 के इक्वल तो है, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, तो ये भी आपकी ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा। अब ये है यहाँ पे अगर आप 8 + 10 कर रहे हो 18, ऑब्वियसली 18 बड़ा है 15 से, तो ये तो इस केस में तो है। 10 + 15 कर रहे हो 25 आ रहा है, वो भी इससे बड़ा है। अब 15 + 8 कर रहे हो 23, तो ये भी बड़ा आ रहा है, यानी कि ये वाली आपकी ट्रायंगल होगी। इस ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 8 + 12 पहले ही 20 आ जा रहा है, तो 20 = 20 नहीं होना, हमें चाहिए ग्रेटर का साइन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है। क्या है, एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और साथ में बोला है कि राइट एंगल जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल जो है वो किसके ऊपर है, वो है सी के ऊपर। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है वो देखें पहले। AB² = AC² प्लस BC²। ऑप्शन बी है AC² = 2AB² एंड ऑप्शन सी है AB² = 2AC² एंड ऑप्शन डी इज AC² = AB² प्लस BC²। अब यहाँ पे राइट एंगल है, तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। अब होगा कैसे, उसके लिए हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि हमारा एंगल जो है इन्होंने मेंशन किया है इसका भी तो कुछ मतलब है, यानी कि यहाँ पे आपका एंगल होगा सी। अब हम ए बी ले सकते हैं, अगर आप अपनी मर्जी से ये देखो सिर्फ एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर आप मान लो ऐसे आप ले रहे हो और बी के ऊपर आपने एंगल ले लिया ए बी ए सी, तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका ए बी बन रहा है, लेकिन इस केस में आपका हाइपोटेन्यूज ए सी बन रहा है, तो ये तो फिर आपको सीधा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन ध्यान से देखना है। सो ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ यूज हो रहा है, ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये तो दो ऑप्शन नेगलेक्ट। अब यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शंस हैं। एक और चीज आपको दी हुई है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें आपकी दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर इन दोनों में से AC BC इक्वल होंगी तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 2AC² या फिर 2BC², वो डिपेंड करता है हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। सो यहाँ पे ये तभी आपके पास दिया हुआ है, अगर आप बोलो कि ये ऑप्शन ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेंशन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके लिए उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ हाइट, दो पोल है, ठीक है, एक जो है वो 6 मीटर हाइट का है, क्लियर, और दूसरा जो है वो 11 मीटर हाइट का है। स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड के ऊपर वो खड़े हैं, ये आपका प्लेन ग्राउंड हो गया।
और साथ में दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, इनकी इन दोनों के फीट से डिस्टेंस जो है वो है 12 मीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो आपने फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस, इनके टॉप का डिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है, आपने 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं। और हम इसको कैसे करते हैं, देखो अब ये बन रही है एक टाइप से, अगर हम इसको पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी क्या बन रही है, ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ऑब्वियसली यहाँ पे राइट एंगल एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो अब हमें इनके पता कैसे चलेगा कि इनकी साइड्स की डायमेंशन, इनकी जो वैल्यू है वो क्या है। सो यहाँ पे इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली 12 होगी। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो है ये है टोटल 6 मीटर, तो अगर इस 11 है, ये टोटल 11 में से अगर हम 6 माइनस कर दे रहे हैं तो हमारे पास ओनली 5 मीटर बच रही है। तो हमारे पास अब ट्राइंगल आ गई ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। 12 हमें पता है, 5 हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर हम इसको यहाँ पे ए बी सी में ले लें, ए बी सी, तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी हमारे पास है 12, 12 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि बी सी स्क्वेयर यानी कि 5 स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169, ठीक है। ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है, अभी हमें टोटल साइड चाहिए तो अंडर रूट 169 विच इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब आपके पास जो स्क्वायर रूट जब हटाते हैं हम, ये स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है -13 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि साइड जो है कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आपका ऑप्शन ए सी जो आएगा वो 13 आएगा। ऑप्शन क्या क्या थे आपके पास, 6 मीटर, ऑप्शन बी था 11, ऑप्शन सी था 12 एंड ऑप्शन डी था हमारे पास 13। तो हमारा ऑप्शन 13 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100, ठीक है। दो नंबर दिए हुए हैं x प्लस वाई, हम अज्यूम कर लेते हैं, उनका सम जो है वो 100 है एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 50। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। देन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, तो आपका ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है हमारे पास 3:1, ऑप्शन सी है हमारे पास 4:1, ऑप्शन डी है हमारे पास 5:1। तो ये वाले क्वेश्चन काफी इजी हैं और आप भी काफी टाइम से इनको करते आए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सिंपल है, अगर आप इनको एड अप कर दो दोनों को, ठीक है, एडिंग, बाय एडिंग यू कैन फाइंड 2x इज इक्वल टू 150, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 150 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75। अगर x 75 है, अगर इन दोनों में से आप किसी में भी पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 25। और हमसे पूछा है इनकी रेशियो x ओवर y विच इज इक्वल टू 75 ओवर 25, कट करेंगे आप 3 और नीचे 1 विच इज इक्वल टू 3:1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो स्पीड है वीडियो की वो एडजस्ट कर लेना, अगर आपको फास्ट लग रही है तो आप स्लो कर लेना और स्लो लग रही है तो फास्ट कर लेना, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन है। अभी आप यहाँ पे लिखने में टाइम लग रहा है, आप वहां देख के एग्जैक्ट बता पाओगे, क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शन के बेस के ऊपर। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन ड्रॉ हो गई। अब क्वेश्चन में दिया है अ मैन गोज 5 मीटर इन द ईस्ट, एक मैन है वो 5 मीटर गया है ईस्ट में, ठीक है, यानी कि यहाँ पहुंच गया मान लो 5 मीटर। अब बोला है कि देन 12 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, अब 12 मीटर गया वो नॉर्थ डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पहुंच गया वो। अब आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप यहाँ पहुंच रहा है तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। सिंपल सी बात है आपकी, फिर ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो गया और ये आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। फिर से सिंपल बात है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं ए बी सी, तो हमें ए सी स्क्वायर ही निकालना है। फिर से देखो पाइथागोरस थ्योरम से कितने क्वेश्चन आ गए आपके, बी सी स्क्वायर, ठीक है। और देखो वैल्यूज भी वही है 12 और 15, ठीक है। यहाँ पे ए सी आपको निकालना है, 12 ए बी का स्क्वायर 5 यानी कि 25 प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। So AC square is equal to 169 and AC की वैल्यू अगेन आ गई आपके पास 13 मीटर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर, ये इसका आंसर था।
क्वेश्चन है 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। आंसर कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब एक स्क्वायर फील्ड है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है 5184 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी आपको बोला है कि जो ब्रेड्थ है और जो लेंथ है उनके बीच में रिलेशन ये है कि जो ब्रेड्थ है उससे जो लेंथ है वो 2 गुना है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो आपकी जो ब्रेड्थ जो आपकी लेंथ होगी वो 2x हो जाएगी, उससे ट्वाइस है। ठीक है। और पूछा है कि बोला है कि इनका जो पेरीमीटर है जो आपका स्क्वायर है और ये जो है इनका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। क्लियर। आपने एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। साइड इनटू साइड होता है आपका एरिया, साइड स्क्वायर। ठीक है। तो आपके पास ये दिया हो, अगर हम यहाँ से साइड निकाल लेते हैं तो देखो क्या होता है आगे। साइड, अब साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट आप कैसे करेंगे, एक तो फॉर्मूला से मैं आपको करवा दूं 5184। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे करते हैं, इनको दो दो के पेयर बनाते हैं। क्लियर। और ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो जिसका स्क्वायर जो हो, जो हमारी सामने जो लिखी है उससे कम हो या इक्वल हो। तो ऑब्वियसली 7 है, 8 का 64 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा तो 49 हमारे पास यहाँ बन गया 2 बच गए। ठीक है। अब दूसरी टर्म को भी हम नीचे ले आएंगे। अब क्या करते हैं हम, जो ये वाली टर्म होती है इसको डबल कर देते हैं 14। अब हम ऐसे नंबर से यहाँ आ जाएगा आपका 7। अब हम ऐसे नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई और करेंगे जिससे 284 आ जाएगा या इससे कम आ जाए। ठीक है। सो अगर हम इसको 2 से करते हैं 140, अब जो यहाँ पे नंबर आप लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है 142 इंटू 2। ठीक है। तो 284 ही आता है। क्लियर। सो 2 यहाँ पे और 284 और आपका प्रॉपरली कट हो गया, यानी कि ये जो आपका आता है वो आता है आपका स्क्वायर रूट। ऑब्वियसली आपको चीज आती होगी, मैंने आपको बता दी। तो इसकी साइड हमारे की वैल्यू आ गई हमारे पास 72 मीटर। अगर हमारे पास साइड आ गई तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का पेरीमीटर जो है इक्वल है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का, और इसका क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। तो 4 इंटू 72 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 6x आ जाएगा 2, यहाँ पे 3x और मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 6 12 एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई 48। अभी आपके पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, यानी कि हमारे पास ब्रेड्थ आई है। ठीक है। अगर हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है तो अब हम इसको ये भी निकाल सकते हैं, यानी कि x है, x की वैल्यू आई है तो ब्रेड्थ की लेंथ कितनी है हमारे पास 2x, यानी कि 2 इंटू 48 तो हमारे पास आ जाएगा 96 मीटर आपकी ब्रेड्थ लेंथ आ। ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया की क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होती है उसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास आ गई 48, आपका ब्रेड्थ आ गई, आपके पास आंसर 4608 मीटर स्क्वायर। ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऐसा पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose surface area is 54 मीटर स्क्वायर। अब क्यूब है उसका आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए, वो होता है 6a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 54 के बराबर है। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ जाएगी 9 और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। क्लियर। तो आपके पास जो आपका वॉल्यूम होता है क्यूब का वो होता है a क्यूब। तो a क्यूब कितना होगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27 मीटर क्यूब। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मल इन्होंने सरफेस एरिया दिया हुआ था, हमें इसका वॉल्यूम निकालना था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम होता कैसा है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं और ये जो होती है हमारी वो ये पैरेलल साइड नहीं होती, नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो ये इन दोनों का अगर मैं इसको a मान लेती हूँ इसको b मान लेती हूँ तो a प्लस बी इंटू जो इनके बीच में हाइट होती है, ठीक है h, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। h तो आपका फर्स्ट ऑप्शन था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स या इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। क्लियर।
सो आज के लिए इतना ही। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम डेली क्विज डालते रहते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। सो वहाँ पे भी आप फॉलो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।